गुड मॉर्निंग दोस्तों। अ, आज है 25 अगस्त और हम अभी देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। कल अभी हम लोग जो करंट अफेयर्स में कल जितने चीज़ें न्यूज़ में थे उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मीन्स यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड डाटा ड्रिवन ड्यूरिंग द पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इसको यूज करेंगे ड्यूरिंग द पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। ये कहाँ पे ये डिक्लेरेशन हुआ है? इट इज एट 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। सोलर पीवी पोटेंशियल असेसमेंट ऑफ इंडिया, ये एक रिपोर्ट है जो कि किसके द्वारा जारी किया गया है? गुरुग्राम बेस्ड इंस्टीट्यूट, NISE, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इसके द्वारा ये जारी किया गया है। ओके, इसके इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इस रिपोर्ट में ये बोला गया है अबाउट द इंडिया का जो पंचामृत कमिटमेंट है, जिसमें कि इंडिया ये कमिट करता है कि बाय 2047 इंडिया विल बी एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड बाय 2070 द नेट जीरो इमिशन विल बी जीरो। ओके, सॉरी, द नेट इमिशन विल बी जीरो। ओके, और अभी जो करंट इंडिया का सोलर पोटेंशियल है दैट इज 3343 गीगावाट पावर, ठीक है। इसके अलावा वी हैव टू रिमेम्बर कि अभी इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा सोलर पोटेंशियल है, ठीक है। और कौन से रीजन्स है इंडिया का जहाँ पे सोलर का पोटेंशियल ज़्यादा है और वहाँ पे सोलर अगर इंस्टॉल करने का, यू कैन से, if we install, like it will be more beneficial. तो we need to work on that. I would request all to एक बार देखें उसको। अच्छा, गवर्नमेंट के द्वारा क्या-क्या इनिशिएटिव लिया गया है फॉर सोलर पावर एनहांसमेंट के लिए? तो वो एक इनिशिएटिव है सोलर दीदी विजन, जिसके थ्रू वुमेन ट्रेनिंग दिया जाएगा अबाउट द सोलर पैनल एंड ऑल, ठीक है। सो दैट she could be empowered, she could generate their own energy and फील एम्पावर्ड। ओके, दूसरा जो है PM सौर ये घर मुफ्त बिजली योजना, इसके द्वारा क्या किया जाता है? रूफटॉप जो सोलर है उसको अडॉप्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव है, और इसमें क्या है, अप टू 300 यूनिट फ्री दिया जाता है पर मंथ, ऑलमोस्ट टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज रिलेटेड टू HEP, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ओजो HEP। ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। किस रिवर पे है? सुबनसिरी रिवर, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। इस रिवर को गोल्ड रिवर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे गोल्ड डस्ट, ऐसा बोला जाता है, या फिर पीपल फाउंड इट आल्सो कि गोल्ड डस्ट इज देयर इन द वाटर। ओके, ओके, अगर देखा जाए तो ये तिब्बत से आती है, देन इट कम्स टू अरुणाचल प्रदेश एंड देन असम, और फिर जाके ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, देन बांग्लादेश एंड देन इनटू द बे ऑफ बंगाल। एक बार जरा हम इसका मैप भी देख सकते हैं, थोड़ा सा, इट विल हेल्प यू सी। ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है उसका ये मैप है। यू कैन सी इट हियर कि कैसे ब्रह्मपुत्र, जो कि चाइना में डिफरेंट उनका नाम है, वहाँ से ये ओरिजिन होता है एंड देन इट कम्स टू द अरुणाचल प्रदेश और देन फाइनली इनटू बे ऑफ बंगाल थ्रू बांग्लादेश। तो यहाँ पे वी कैन सी सुबनसिरी। तो सुबनसिरी इज व्हाट? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये सभी चीज़ें याद करना जरूरी है। सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, ये सभी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर लोहित, दिबांग, धनसिरी, कपिली, ये सभी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये सब वी नीड टू रिमेम्बर इट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिलेटेड टू पैरासीटामोल, ठीक है। WHO ने ये फाइंड किया है कि पैरासीटामोल, देयर इज अ लिंक बिटवीन पैरासीटामोल, जो कि सेल किया जाता है USA में ऑन द नेम ऑफ टाइलोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसा WHO ने फाइंड किया है कि इसके थ्रू देयर इज अ चांस ऑफ
ऑस्टिज्म इन द चाइल्ड। ऑस्टिज्म क्या होता है? इट इज इट यू कैन से अफेक्ट द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन। ओके, सो ये एक है। तो व्हाट वी नीड टू स्टडी कि ड्यू टू पेरेंटल पैरासीटामोल देयर इज अ चांस ऑफ ऑस्टिज्म in children. Okay, and what causes autism? Autism affects the brain development. Okay, and who found this? It is found by the WHO. That's why it is very much important. Next topic is related to man groups. तमिलनाडु शोर, वहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट पे जो मैनग्रोव्स है दैट विल बी conserved through a project that will be funded by World Bank. Okay, and this fund will be directly, you can say, passed to the village councils. So it is very much grassroots को दिया जा रहा है, like local जो council है उनको दिया जा रहा है, so that implementation will be more efficient. ठीक है। हम लोग देख लिए तमिलनाडु शोर क्या है, एक प्रोजेक्ट है बाय वर्ल्ड बैंक। किस लिए है? टू कंजर्व द मैनग्रोव्स। और ये जो प्रोजेक्ट है दैट विल बी डायरेक्टली handled by the village council, so that the fund will be transferred directly to the village council. ओके, थोड़ा मैनग्रुव्स के बारे में देख लेते हैं। इंडिया का जो आईएफएसआर रिपोर्ट 2023 है उसमें मैनग्रुव्स जो है टोटल ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 2021 से 2023 में 11.4% का इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर देखा जाए स्टेट वाइज तो वेस्ट बंगाल इज द स्टेट that have a maximum mangroves area, followed by गुजरात। ओके, तो वी कैन सी इट हियर कि वेस्ट बंगाल के पास ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मैनग्रोव है इंडिया का। सो इट इज वेरी क्रूशियल। अच्छा, मैनग्रोव्स का सिग्निफिकेंस क्या है? ये तो एक साल्ट, ये होता क्या है, एक साल्ट टॉलरेंट प्लांट होता है, और इसके पास वो कैपेसिटी होता है कि 7 to 10 टाइम्स कार्बन वो स्टोर कर सकता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नेचर कार्बन वॉल्ट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इवन इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर थिंग इज द लाइवलीहुड, जो भी कोस्टल रीजन्स में लोग रहते हैं उनके लिए एक लाइवलीहुड का भी एक साधन होता है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल इवेंट और इंटरनेशनल रिलेशन। राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, ही हैज विजिटेड टू मोरक्को, एंड मोरक्को में विजिट करने के बाद ही इनॉग्रेटेड व्हाट, इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मतलब इंडिया का पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि मोरक्को में ही उन्होंने इनॉग्रेट किया है। और ये किसके द्वारा चलाया जाएगा? इट इज बाय द टाटा का जो एडवांस डिफेंस उनका ऑर्गेनाइजेशन है, TASL एंड DRDO साथ ज्वाइंटली ये चलेगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? वाप मतलब विल्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज द एक रिपोर्ट आया है, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसके थ्रू इंडिया का जो GDP है उन्होंने ये बताया है, बढ़ा दिया है, दैट इज अप टू 6.7%। ठीक है। और ये आउटलुक जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? OECD के द्वारा। OECD, वी ऑल नो इट। ओके, सो ये आउटलुक जो है किस चीजों पे फोकस करता है? इट फोकस ऑन द इन्फ्लेशन, GDP, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, ये सभी चीजों पे, इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीजों पे फोकस करता है। ओके, so next is the Barren Island. We all know India's only active volcano that is in the Andaman Sea. तो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक फ्रेश इरप्शन रिपोर्ट हुआ है। ओके, अगर बैरन आइलैंड का लोकेशन देखा जाए ऑन मैप, सो यू कैन सी इट हियर, बैरन आइलैंड, इट इज इन द अंडमान सी। ओके, सो थोड़ा आइडिया मिलता है लाइक वेयर इट इज एंड what are the things beside it. Here it Narkodam Island. So this is also a volcanic island. Okay. Coming to the next topic, that is Dravya portal. Dravya portal is launched by whom? Dravya portal is launched by
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटलाइज्ड रिट्राइवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस। और ये पोर्टल के थ्रू किया जाएगा, इट विल हैव अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इससे ये कब लॉन्च किया गया? नेशनल आयुर्वेदा डे, जो कि 23 सितंबर को मनाया गया। ओके। Next is the nightmare bacteria. This is also very much important. Why it is in news? क्योंकि इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं यूएसए में। और ये क्या है? ये एक रेसिस्टेंस है जो कि ऑल एंटीबायोटिक जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं उस पे इनका रेसिस्टेंस काफी है। यू कैन से इट इज लाइक अ एएमआर, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। Okay, next one is the super typhoon. It is very much in news कि जो साउथ चाइना है, फिलीपींस है, that has been these areas have been affected by a tropical cyclone जिसका नाम रगासा है। ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में अगर जानना चाहे, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन नो। जो हुरिकन्स होता है लाइक इन यूएसए और ऑल, वहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक रीजन में उनको जो साइक्लोन्स का जो लोकल नेम है दैट इज हुरिकन। जो साइक्लोन हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशन ट्रॉपिक रीजन में। टाइफून जो होता है दैट इज इन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में। ये यूज किया जाता है साइक्लोन के लिए। एंड विली विली ऑल नो इट इज इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ओके। There is another international event that is K visa। अभी हमें पता होगा लाइक ट्रम्प का अभी एक स्टेप है, एक्शन है, दैट इज H1 वीजा को उन्होंने काफी रेस्ट्रिक्ट किया है। दे हैव also put some charges, annual charges and all, and for also registration they hiked almost 88% of these charges। तो उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने एक के वीजा लाया है। Like China is asking the global, you can say, talent to come to China and work here. Okay. So K visa क्या है? It is countered by China. You can say opposite to H1 visa of USA। ठीक है। दूसरा जो है नेक्स्ट बीबीजे एंड ट्रीटी, ये एक इन्वायरमेंट रिलेटेड है। इसमें क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। इसमें क्या होता है कि ये एक ट्रीटी है जिसको साइन किया गया ऑलमोस्ट 143 नेशंस जो यूएन के हैं उन्होंने साइन किया है, इंक्लूडिंग इंडिया ने। और ये डेवलप किया गया है अंडर यूएन क्लॉज। वी ऑल नो यूएन क्लॉज क्या है। ओके। और इसको कब से इन्फोर्स किया जाएगा? दैट इज विल बी इन्फोर्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर लाइक 17 जनवरी 2026। इंटरपोल, दिस इज ऑल्सो इन न्यूज। इंटरपोल क्या होता है? यू ऑल नो लाइक हर एक देशों के ग्लोबली पुलिस सिस्टम इज कनेक्टेड थ्रू इट। ठीक है। जो भी लीड्स एंड ये होता है दे डील थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडिया को इलेक्ट किया गया। एक सिंगापुर में इवेंट होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस जो कि सिंगापुर में होता है, और उसमें इंडिया को इलेक्ट किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी का। ठीक है। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। और इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? सीबीआई। ओके। इंटरपोल के बारे में जाने तो इंटरपोल क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, और इसके ऑफिशियल लैंग्वेज 4 है, अरेबिक, इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट इज दैट इंडिया इज री इलेक्टेड इनटू काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टल ऑपरेशन एंड काउंसिल। तो देर इज अ यू कैन से कॉन्फ्रेंस दैट इज यूनिवर्सल पोस्टल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे होता है? ये 28 एडिशन है, दुबई में होता है। और वहाँ पे इंडिया को इलेक्ट किया जाता है, री इलेक्ट किया जाता है। ओके। ये पोस्टल कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। ओके। और दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट कि ये जो कांग्रेस होता है एवरी 4 ईयर पे होता है। अनदर इज दैट एक फेस्टिवल है, और यू कैन से जीविस न्यू ईयर, जिसका नाम है रॉस हसना। ठीक है।
ये क्यों न्यूज़ में है क्योंकि इज़राइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेचुलेट किया है फॉर देयर न्यू ईयर। ओके, तो क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड, Rosh Hashanah is related to what? Like which festival, which country's festival that it is related to Israel new Jewish New Year that is related to Israel. अनदर वन हियर इज द मैत्री 2.0। ये एक एग्रीटेक का इनिशिएटिव है दैट इज बाय आईसीएआर इंडिया ब्राजील का जो क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम है इन एग्रीटेक। तो दिस इज मैत्री 2.0। ओके, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टामर, उनको अवार्ड दिया गया है लिविंग ब्रिज से। लिविंग ब्रिज अवार्ड फॉर व्हाट? फॉर कंक्लूडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? इट इज बाय आईबीजी ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट वन हियर इज रिलेटेड टू 69 बैलन डोर अवार्ड। वी ऑल नो इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ये कहाँ पे इवेंट होता है? ये पेरिस में होता है, फ्रांस। और जो गोल्डन बॉल अवार्ड है दैट इज रिलेटेड टू बेस्ट प्लेयर अवार्ड। और ये मेल में किसको दिया गया? उस्माने डेम्बेले को। ये सिक्स फ्रेंच है टू हैव दिस और यू कैन से टू विन दिस अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट वुमेन कैटेगरी में अगर देखा जाए तो आयटाना बोनमार्टी ने दिए को मिला है। और ये बार्सिलोना के, स्पेन बार्सिलोना के हैं। और इनको थर्ड टाइम इन अ रो है, मतलब लगातार इनको 3 साल से मिलते आ रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, मैप में हमने ऑलरेडी बैरन आइलैंड और ये सबको देख लिया था। एक हमने जो अभी देखा था कि राजनाथ सिंह वेंट टू मोरक्को और वहाँ पे एक डिफेंस फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस स्टार्ट किया है। तो दैट इज रिलेटेड टू मोरक्को को एक देख लेते हैं कि मोरक्को कहाँ पे है। मोरक्को हम लोग देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका में आता है और इट इज शेयरिंग अ लार्ज एरिया विद द ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन के साथ। एंड हियर वी ऑल नो दिस इज अ गिब्राल्टर स्टेट। ओके, और ये काफी स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट एक आइडिया हो जाता है कि वेयर इट इज एंड व्हाई इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, Barren Island we all have seen it। Okay, and this is the Brahmaputra river system। Okay, so thank you all। I hope ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। What I would request, please like it, share it and subscribe to your peers, friends, okay, and colleagues। If anything is there that is थोड़ा गलत है या कुछ ऐसा कुछ है तो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज पिन मी और जस्ट कमेंट देयर। वी वुड डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।